ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख करेंगे। बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार में पीएम मोदी की 2 जनसभाएं होंगी। पीएम मोदी की सहरसा कटिहार में जनसभाएं होनी है और बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की 3 जनसभा होगी। अमित शाह की शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में रैली होनी है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है वो भी आज चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी चुनाव प्रचार करेंगे। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील पीएम मोदी करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी का ये दौरा, ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष और अहम दौरा है और काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा पीएम मोदी का माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 आज जनसभाएं होंगी, 2 आज रैली होंगी पीएम मोदी की। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो प्रधानमंत्री की आज 2 रैली होगी, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज 2 रैली करेंगे, 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सहरसा और कटिहार में ये रैली होगी, जनसभा होगी। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो 3 जनसभा करेंगे। शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में ये रैली होगी। दूसरी ओर अगर बात यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर करें तो वो भी लगातार बिहार चुनाव में चुनाव प्रचार करते नजर आ रहे हैं और वो मुजफ्फरपुर आज पहुंचे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था और गोलू अपहरण कांड, कैसे बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे, यह भी आज हम सबको वे घटनाएं स्मरण हो आती हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर गोरखपुर से दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से दूर नहीं है। यहां के लोगों का मुख्य बाजार या तो मुजफ्फरपुर है या फिर गोरखपुर। और हम लोग जब उन घटनाओं को देखते थे तो खून खौलता था कि एनडीए की सरकार आती तो इनको ठिकाना लगाते, इन माफिया और इन गुंडों को। और बहनों और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट। बिहार के अन्नदाता किसान प्लान करने के लिए मजबूर हो गए थे, कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था, व्यापारी प्लान करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। और बिहार के अंदर विकास के कार्यों के लिए जब कोई व्यक्ति कहता था कि सड़क बननी चाहिए तो लोग कहते थे नहीं सड़क मत बनाओ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार से सुन रहे थे, किस तरीके से विपक्ष पर गरजते हुए नजर आ रहे थे वो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी ने आरा शहर के मझौवा हाईवे अड्डे मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास, युवाओं के रोजगार और प्रदेश में फैक्ट्रियों की स्थापना पर जोर देते हुए कहा कि आने वाले सालों में बिहार को उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। पीएम मोदी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि राजद ने
कट्टे के दम पर सीएम पद चोरी किया और अब इस पर सियासत तेज हो गई है और पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। से ये बयान जो है सुनने को मिला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से विपक्ष पर हमलावर नजर आए, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच से जो बड़ा बयान निकलकर सामने आया, विपक्ष पर हमला जो उन्होंने किया वो विपक्ष को नागवार गुजर रहा है। तेजस्वी यादव ने भी इस पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने चुनाव प्रचार के दौरान, अपनी चुनावी सभा के दौरान इस बात का जिक्र किया कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर, सीएम पद को लेकर जो है खींचतान देखने को मिली और कट्टे के दम पर आरजेडी ने जो सीएम की कुर्सी है वो हथियाई है। तो इस पर अब तेजस्वी यादव का भी पलटवार जिस तरीके से निकलकर सामने आया, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा पलटवार किया। तो इस पूरे मामले को लेकर अब बिहार की जो सियासत है वो गरमाती नजर आ रही है।